हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे, ज़्यादातर हमने लव लेटर देखे हैं ना, बट आज हम देखेंगे केयर लेटर। ठीक है, एक ऐसा पत्र जिसमें सिर्फ परवाह ही परवाह है, सिर्फ आपके लिए परवाह है। वो परवाह किस तरीके की आज हम ये देखेंगे। और इस रीडिंग में मैं आपको पहले ही वार्न कर रही हूँ, यू विल गेट इमोशनल। आप इमोशनल हो जाओगे। कुछ लोग कहते हैं कि मैम आप बहुत इमोशनल कर देते हो। मैं नहीं करती हूँ। एनर्जीज इतनी ब्यूटीफुल आती हैं जो आपके दिल को छू जाती हैं। और जो हमारे दिल को छूती है ना, तभी तो हमारे आंसू निकलते हैं। चाहे वो अच्छी बात हो या कोई बुरी बात हो। ठीक है, तो आज हम अच्छी बातें देखने वाले हैं, बुरी बातें नहीं करने वाले। ठीक है, बुरी बातें हम कभी करते भी नहीं। ना आपका स्वभाव ऐसा, ना हमारा स्वभाव ऐसा। और अच्छा है कि स्वभाव अच्छा ही बना रहे और भक्ति की ओर आगे बढ़ें जितना बढ़ सकते हैं। सो बेसिकली आज केयर लेटर देखेंगे स्पाउस की तरफ से, कुछ लास्ट में मैसेजेस देखेंगे। बहुत बढ़िया रीडिंग आएगी। कार्ड्स का हम करेंगे। ठीक है, यूज़। सो बेसिकली 2 पाइल्स हैं। पाइल 1 मार्च, मई, जुलाई, जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर। एंड पाइल 2 है हमारे पास अगस्त, अप्रैल, फरवरी, जून, सितंबर, नवंबर। ठीक है, तो ये 2 पाइल्स हैं हमारे पास, पाइल 1 एंड पाइल 2। अगर आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना चाहते हो तो इंट्यूटिवली भी कर सकते हो। मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज का रीडिंग। लेट्स सी आपके स्पाउस का एक केयर लेटर। एक केयर लेटर। आई डोंट नो इस रीडिंग को कितने लोग देखेंगे, बट जितने भी देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये रीडिंग सुनने के बाद कैसी लगी, क्योंकि मैं तो नहीं जानती कैसी आए। अब जो जो भी आएगी आपको बताना है आपको कैसी लगी है। सो चलिए सबसे पहले हम भगवान जी का नाम ले लेते हैं, फिर उसके बाद रीडिंग को करते हैं शुरू। एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। द मैजिशियन। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं तेरे मासूम ख्यालों से, परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। मतलब कुछ ऐसी वाली फीलिंग आ रही है आप लोगों की। ज़िंदगी से आप कहीं न कहीं, देखो वैसे तो लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से कोई खुश नहीं होता जब तक कि हमें पता ना हो कि ज़िंदगी क्यों मिली है। ठीक है, आपको मैं कई काफ़ी बार बता चुकी हूँ, भगवान ने शरीर इसलिए दिया है कि हम भगवान की सेवा कर सकें। बट जब हम किसी वजह से परेशान होते हैं, क्या भक्त कभी परेशान नहीं होता? होता है ना। शुद्ध भक्त नहीं होते, लेकिन जो भक्त बन रहे होते हैं, जो भक्ति में आ रहे होते हैं, उनको परेशानियाँ थोड़ी ज़्यादा होती हैं। सो अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो या फिर एक मटेरियलिस्टिक नॉर्मल भौतिक इंसान हो, जो भी हो, यहाँ पे वो देखने वाले हैं परेशानी। ठीक है, क्या बात है। कहते हैं कि सुनना है आपने इस रीडिंग को, देखने से ना सुनना है इसे। तुम रिश्ते बहुत मेहनत से निभाते हो। हर एक रिश्ते में तुम जान डाल देते हो, लेकिन मैंने देखा है उन्हें जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे वक्त का, तुम्हारे एफर्ट का, तुम्हारे विश्वास का। तुम्हारे दिल में और मन में किसी के लिए भी कोई भी गलत भावना नहीं है। तुम्हें हमेशा हर किसी की परवाह रहती है। तुम्हें जानती हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत।
लेकिन जब हर तरफ हम अपने लिए गलत होते हुए देखें तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम ही गलत हैं। शायद मैं ही गलत हूँ, तभी तो ये गलत हो रहा है। तुम छुप कर रोते हो, अपने आंसुओं को अपने कंधे से पोंछकर छुपा लेते हो अपने चेहरे को। सब कुछ होते हुए भी तुम्हें अकेला महसूस होता है। और ये अभी की बात नहीं, ये कई साल हो गए हैं। तुम्हें मालूम है कि तुम जब हंसते हो, तुम जब हंसती हो, तो किसी के चेहरे पर भी ना तुम खुशी लेकर आ सकते हो। तुम्हारी हंसी में इतनी जान है, लेकिन तुम्हारे आंसुओं में इतना दर्द है कि शायद अगर वो कोई दर्द देखे ना, तो शायद वो दर्द देखा ना जा सके। इतना दर्द है तुम्हारे आंसुओं में, मैंने देखा है। तुम मुझसे कभी डरना मत, इन आंसुओं को मत छुपाना। अपनी आवाज़ में अपनी आवाज़ को मत रोकना। तुम खुलकर मुझसे जो कहना चाहते हो वो मुझे कहना। हाँ, मेरे पास वक्त है तुम्हें सुनने के लिए। शायद तुम्हारी तकलीफ कोई सुनता नहीं। जब बात तुम्हारी आती है, जब बारी तुम्हारी आती है, तो हर कोई मुंह मोड़ लेता है। हर कोई अपनी अपनी जजमेंट्स कर लेता है और तुम्हें मौका ही नहीं मिलता अपनी बात कहने का। बाहर से तुम्हें कहीं चोटें लगी हैं, लेकिन अंदर से तुम्हारा दिल अभी भी नरम है। और मुझे फ़क्र है तुम पर कि इतना कुछ देखते हुए भी तुमने अपने आप को नहीं बदला। तुमने हमेशा अपना स्टैंड लिया। और जिन भी लोगों ने आज तक तुम्हारा स्टैंड लिया है, उनके साथ भी कई बार गलत हुआ। शायद तुम ऐसा खुद को सोचते हो कि तुम हर किसी के लिए अनलकी हो। नो माय लव, नो। तुम उनके लिए लकी हो जो तुम्हारा अच्छा सोचते हैं, और जो तुम्हारा बुरा सोचते हैं ना, तुम उनके लिए बुरे नहीं हो। लेकिन अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है तो वो कभी खुश भी नहीं रह सकता। मेरा तुम गुड लक हो, तुम मेरा लक हो, और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हम दोनों अलग अलग नहीं हैं, हम दोनों एक ही हैं, और हमें अलग करने की किसी में हिम्मत भी नहीं है। सिर्फ भगवान है जो हमें मिला सकते हैं और अलग कर सकते हैं, लेकिन और कोई नहीं। तुम अपनी अच्छाई की रक्षा करो। तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबकी मदद करते हो। तुम ये नहीं देखते कि ये गरीब है या अमीर है या कैसा है कैसी है। तुम्हारे लिए सब कोई इक्वल है। तुम एक गुड सोल हो, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी ही सोल मेरी लाइफ पार्टनर बने, मेरा लाइफ पार्टनर बने, जिसे पाकर मेरा परिवार पूरा हो जाए, जिसे पाकर मेरे ख्वाब पूरे हो जाएं, जिसे पाकर मेरे अंदर जान आ जाए, जिसे पाकर मेरे दिल में सुकून भर जाए। जितनी वफादारी तुम दिखाओगे, मेरी कोशिश रहेगी कि उससे 2 गुना ज़्यादा ही वफादारी मैं तुम्हें दूँ। मुझे पता है तुम्हें अभी मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि तुमने मुझे देखा नहीं है, तुम मुझे जानते नहीं हो।
सिर्फ मुझे सुनते हो, मुझे महसूस करते हो कभी कभी। बस यही बहुत है अभी के लिए, जिससे हम दोनों एक दूसरे की रक्षा कर सकें, किसी के साथ गलत रिलेशन में ना जाएं, और सही के लिए सही वक्त का वेट करें, अपने आप को प्योर रखें। तुम जो कर रहे हो वो अच्छा है, और जो नहीं है ना, वो अपने आप अच्छा होगा। बस कभी रोना मत। तुम्हें इतनी तकलीफ में देखकर मेरा मन नहीं लगता, मुझे बेचैनी होने लग जाती है। मेरा मेरे काम पे मन नहीं लगता, मेरा मेरा चीज़ों में मन नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे कोई परेशान है, किसी को कोई तकलीफ है, लेकिन वो कहाँ है, मैं कैसे कैसे समझूं। बस इसी बात की तो तकलीफ है ना, कि तुम्हें तकलीफ में देखकर भी बेबी मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेरा ये वादा है तुमसे कि तकलीफ चाहे कितनी हो हम दोनों की ज़िंदगी में, लेकिन जब ज़िंदगियाँ एक हो जाएंगी तो वो तकलीफ भी हम बांट लेंगे, हर एक दर्द बांट लेंगे। बस एक दूसरे के साथ ज़िंदा रहने के लिए, और एक दूसरे को ज़िंदगी भर प्यार करने के लिए हर एक दुख को बांट लेंगे, हर एक दुख को बांट लेंगे। आई होप आप में से बहुत लोगों को आज एक रिलीफ मिला है। मैं ये बात समझ पा रही हूँ, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें काफ़ी वक्त से कुछ शेयर करना था बट कर नहीं पा रहे थे। कुछ अपने को लेकर सेल्फ डाउट हो रहे थे, बट आज वो सेल्फ डाउट भी दूर हो गए हैं। उन्होंने आपकी हर एक बात को पकड़ लिया। सोचो आप उनसे कितने कनेक्टेड हो। लेट्स सी, कुछ हम मैसेजेस देखते हैं, मैं आप ही के सामने निकाल लेती हूँ। बहुत अच्छी आई है ये रीडिंग। आई रियली एडमायर दिस पर्सन। बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करेगा ये इंसान आपको, बहुत ज़्यादा। बस ये देखेंगे मैसेजेस, बहुत सारे आ गए हैं। अरे तुम तो बड़े वाले रोमांटिक पर्सन निकले। अच्छा, कभी कभी आपको ना ऐसा कहा करेंगे, जब आप बड़े लविंग से, बड़े से रोमांटिक हुआ करोगे ना, तो इन्हें आपसे एक्सपेक्ट नहीं होगा कि आप इतने भी रोमांटिक निकल सकते हो। आप बड़े छुपा रुस्तम किस्म के हो, है ना। आप प्यार भी छुप छुप के करते हो, है ना। या प्यार का जो एक वो फीलिंग होता है ना, आफ्टर फीलिंग, वो भी छुप छुप के बस अपने आप को दिखाते हो। कोई देखते हो ना, मैं चलो हंस लेती हूँ थोड़ा सा। फिर रोते भी हो तो छुप छुप के रोते हो। नहीं, इनके सामने ऐसा नहीं चलेगा। जो है सामने करना, प्यार भी बांटना, और तकलीफ भी, ठीक है। और इन्हें शौक लगेगा जब आप कोई रोमांटिक मूड में पहली बार देखेंगे। हाउस, सो बेसिकली ये अपने घर आपका कैसे वेलकम करना है, अपने घर में आपकी कैसे किलकारियाँ आपकी गूंजेंगी। तो ये सोचते हैं कि जब आप इनके घर आओगे, अपना घर उसे बनाओगे, तो उस घर में आपको पाकर इन्हें कैसा महसूस होगा ना। ये वो फीलिंग चाहते हैं, वो वाला फीलिंग कि अपने घर में आपको इधर उधर देखने वाली फीलिंग, है ना। उन्हें बहुत अच्छा लगा करेगा। तू खुद की पूरी जिंदगी खो बैठते, ओके। मेरी जान निकल गई थी, अगर आज नहीं मिलते तुम, तो खुद की पूरी जिंदगी खो बैठते हम। मतलब एक तरीके से ना,
ये कहना चाहते हैं कि जब आप इन्हें मिलोगे ना, वो इनकी लाइफ का सबसे बेस्ट डे होगा। और अगर वो आपसे नहीं मिलते ना, तो शायद पूरी ज़िंदगी भटकते रह जाते हैं आप जैसा लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए। इसका मतलब ये है, माई डे गेट्स ब्राइटर व्हेन आई थिंक ऑफ यू। इनका दिन और भी बढ़िया बन जाता है, चमक जाता है इनका दिन, जब ये आपके बारे में सोचते हैं। हैंड्स शेकिंग, आपका पहली बार जब ये हाथ पकड़ेंगे तो इनके हाथ कप कपाएंगे। ठीक है। अरे ये तो बिल्कुल टीचर है, तो आप बिल्कुल टीचर की तरह हो। कभी कभी आप बड़ा डांटते भी हो, कभी कभी आप बहुत समझाते भी हो, तो आपका ऐसा स्वभाव इन्हें अच्छा लगेगा। सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। इनके आने से या इन तक पहुंचने तक आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सक्सेस आएगी, या फिर इनके आने से आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आएगी। ठीक है, दो बातें हैं यहाँ पे। ओके, हॉट सेक्सी मोमेंट्स, यू आर सो रोमांटिक। बार बार कह रहे हैं आप बड़े रोमांटिक हो, क्या हो भाई। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, ये सॉन्ग है, सुन लेना। ओनली प्योर लव, बस आपके लिए प्यार है, इनके लिए प्योर लव है इनके दिल में। हिचकियां रुक ही नहीं रही, आज पता नहीं हम किसके दिल में अटक गए। इनको आज बड़ी हिचकियां आ रही है, कब से आ रहे हैं, तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। क्या आपके दिल में अटक गए क्या ये, ज़रा बताइए ज़रा। ठीक है, क्या आपके दिल में कोई अटक गया है? अगर कोई अटक गया तो उसका उपाय हमारे पास है। ठीक है। काश मैं तुम्हें जी भर के देख सकता। ओ, या आपको जी भर के देखना चाहते हैं? बस ड्रीम कर रहे हैं कब जी भर के देख सकेंगे। हाथ काँप रहे हैं, ज़मीर थरथरा रही है। भाई इनके हाथ बड़े काँपा करेंगे, आपको ना जब ये छुआ करेंगे या आपके पास बैठा करेंगे, इनके हाथ बड़े कँपाया करेंगे। सेक्सी हॉट नाइट्स विद यू बट ओनली इफ यू परमिट। ठीक है भाई, बड़ी रोमांटिक नाइट्स इन्हें वो तभी आपके साथ मनाएंगे, तभी आपको रोमांटिकली वो टच करेंगे जब आप परमिट करोगे, इनको परमिशन दोगे। एंड 11-11 न्यू स्टार्ट, तो आप में से बहुत लोगों की लाइफ में, लव लाइफ में या एक नॉर्मल अपनी पर्सनल ज़िंदगी में एक नई शुरुआत आने वाली है। सो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप आपका मूड अच्छा हो गया होगा। बीच में थोड़ा सा अगर इमोशनल हो गए गलती से तो माफ़ करना, लेकिन आज अगर आपको हीलिंग मिला तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने फीलिंग्स को शेयर करिएगा, प्लीज़ पक्का से शेयर करिएगा। आप बस इतना ही कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ लाइक से कमेंट करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, और अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज का रीडिंग, लेट्स सी। केयर लेटर आपके स्पाउस की तरफ से, और लास्ट में कुछ मैसेजेस। आज सिर्फ इस रीडिंग में हम परवाह देखेंगे, उनको आपकी कितनी परवाह है। ठीक है, आज हम ये देखने वाले हैं, बहुत इंट्यूटिवली आया है टॉपिक। सो ज़्यादातर हम लव लेटर देखते हैं, लेकिन आज हमें केयर लेटर देखेंगे। सो चलिए, सबसे पहले आप अपने इष्ट देवी देवता भगवान का नाम ले लीजिए, फिर उसके बाद रीडिंग को करते हैं शुरू। एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। द एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। ये कार्ड आज बहुत अपीयर हो रहा है आप में से बहुत लोगों की लाइफ में ना। मैं जनरली बता रही हूँ, आज ये कार्ड बहुत अपीयर हो रहा है। इसका मैं मीनिंग बता देती हूँ बेसिकली। चलो मैंने लास्ट में बता दूंगी उसका भी ना, फिर मैं वो टाइम स्टैम्प डाल दूंगी, क्योंकि अगर मैं इस पाइल में बताऊंगी तो इसी पाइल में ये बात रह जाएगी। ये बात मैं अलग से बताऊंगी, ठीक है। द टावर, जिसे सब लोग देख लें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए सॉन्ग है खामोशियाँ। खामोशियाँ, कभी सुनने तो आओ जरा, बेकरार है
को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ। बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप सुनना है, आपके लिए बहुत चैनल आ रहा है ये। बेसिकली एक कंसर्न है यहाँ पर आपकी खामोशी। ऐसा नहीं आप ऑल टाइम खामोश रहते हो, बट एक कुछ है ऐसा जो सिर्फ आप जानते हो और कोई नहीं जानता। सिर्फ आपके दिल में जो परमात्मा रूप में कृष्ण है वो जानते हैं और आप जानते हो। और शायद क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट भी कोई नहीं जान सकता कि आपके अंदर ऐसी क्या बात है जिसको आप बस अपने अंदर खामोश रखते हो, चुप रखते हो। कभी कभी आप बहुत हेल्पलेस महसूस करते हो, कभी कभी आपको लगता है कि आप कुछ कर कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप जो करना चाह रहे हो उससे ज़्यादा चाहते हो, लेकिन शायद अभी आप डिज़र्विंग नहीं हो इतने के लिए भी जो भी आपके पास है। कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा डाउट होता है अपने पर। वैसे तो देखो जो भी हमारे पास है भगवान की कृपा से है, हम डिज़र्विंग तो कभी होते भी नहीं है इतने, लेकिन भगवान ही हमें देते हैं जो देते हैं। ठीक है, भगवान की कृपा से ही सब कुछ मिलता है। हम तो बस हमारा कार्य सिर्फ इतना है कि हमें कर्म करना है, फल देना न देना उन पर है। वही कर्म उनको सौंप दिया तो फिर तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है ना। तो बेसिकली एक यहाँ पे कार्ड आ रहा है बार बार, वी हैव द टावर। टावर से कह सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस देखी हैं। बहुत बहुत बारी आप का कभी दिल टूटा, कभी आपका विश्वासघात हुआ, कभी किसी ने आपको अपने वर्ड्स से हर्ट करा, कभी किसी ने आपका मजाक उड़ाया, कभी किसी ने आपका सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात करने की कोशिश करी, गलत आप पर उंगली उठाई। तो कभी कुछ कभी कुछ, मतलब एक डिस्ट्रक्शन ही डाउनफॉल आपने अपनी लाइफ में बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं। और इतना डाउनफॉल देखने के बाद भी ना आपकी क्या रही है हमेशा से शुरुआत, कि मुझे शुरुआत करनी है, मुझे इस डाउनफॉल के नीचे नहीं, मुझे इस मलबे के नीचे नहीं दब के मरना, मुझे उस मलबे से उठना है। और हमेशा आप उठे हो, हमेशा आप राइज कर रहे हो, हमेशा आपने एक नई शुरुआत करी है। बट कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार क्या बस यही चलता रहेगा लूप में, इसके अलावा कुछ नहीं। पहले गिरेंगे फिर उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, यही चलता रहेगा क्या पूरी ज़िंदगी? क्या उठ के भी कभी चल पाएंगे सही तरीके से? एक 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 वो है, कहते हैं ना, कभी कभी परेशान हो जाते हो सोच के, कभी कभी रोते हो इस बात को सोच के, कभी कभी बस चुप रह जाते हो। बट ये बात ना सिर्फ कृष्ण को पता है और आपको पता है, सिर्फ कृष्ण को पता है और आपको पता है। और जो ये अब आए हैं आपके स्पाउस, अगर ये भी भगवान से इतने कनेक्टेड हैं, दैट्स वाई इनको आपकी एनर्जी ऐसी महसूस हो रही है। ये कहना चाहते हैं आपसे कि पहली बात, आप कभी बेसहारा हो नहीं। जिसके साथ भगवान होते हैं वो कभी बेसहारा तो होता नहीं है। वो ये नहीं कहते कि आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करो, बट वो ये कहते हैं कि अगर भगवान ने दो हाथ दो पैर दिए हैं ना, दो आंखें दी हैं, ये शरीर दिया है, तो कहीं ना कहीं उनसे जितना बन सकता है वो आपको सपोर्ट करेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे, हाथ से हाथ मिला के चलेंगे, आंखों से आंखें मिला के चलेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे। तो कह सकते हैं उन्होंने आपके साथ अपना फ्यूचर सोचा, उन्हें कॉन्फिडेंस है आपके साथ। हाथ से हाथ मिला के चलेंगे, इट मीन्स वो आपसे प्यार करते हैं और आपका ज़िंदगी भर साथ देने के
लिए हमेशा कोशिश करेंगे, हमेशा आपका साथ देंगे। कदम से कदम मिला के चल रहे हैं तो कहीं न कहीं विश्वास भी है, और आँखों से आँखें मिला के चल रहे हैं तो सच्चाई है। देखिए, ऑनेस्टी, लॉयल्टी और एक साथ सपोर्ट, हैंड इन हैंड सपोर्ट। तो जो भगवान ने इनको सब कुछ दिया है, जिनके पास ये भी नहीं होता, वो तक अपने लाइफ पार्टनर का इतना ख्याल रखते हैं, तो जो भगवान ने उनको इतना समर्थ बनाया है तो वो क्यों ना ख्याल रखें। कभी ये सोच के बात आपने देखी है कि जिन लोगों का कोई भी ऐसा अंग मिसिंग होता है, डिसेबल्ड होते हैं वो लोग, वो अपने रिश्तों को लेकर और भी ज़्यादा ना पक्के होते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी। बट भगवान ने जिसको इतना सब कुछ दिया है और फिर भी वो अपने लाइफ पार्टनर का विश्वासघात कर रहा है, झूठ बोल रहा है और उसे बार बार पर परेशान कर रहा है, हर्ट कर रहा है, कर रही है, तो फिर ऐसे भगवान ने जो कुछ दिया उसका क्या फ़ायदा, जब आप कुछ अच्छा भी नहीं कर सकते हो। भगवान को पाने की तो दूर की बात है, भगवान के बच्चों को तो खुश रखो, भगवान के लोगों को तो खुश रखो, वो तो कोई रख नहीं पाता। बट ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, जिन्हें कोई तकलीफ़ होती है, असलियत में वो इंस्पिरेशन होते हैं। उनसे सीखना चाहिए कि रिश्तों को कैसे निभाना है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप उनसे एक्सपेक्ट मत करो, वो आपको देंगे वो सब कुछ जिससे शायद आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाए, या फिर आपको ट्रू लव का मीनिंग समझ आ जाए। सच्चा प्यार, पहले सच्चा प्यार होने की दूर की बात है, पहले सच्चा प्यार हमें समझना होगा सच्चा प्यार होता क्या है। सच्चा प्यार वो होता है जिसमें जो हर हालात में एक जैसा है, हर उम्र में एक जैसा है, हर वक्त एक जैसा है। जिंदगी के हर एक पड़ाव पर एक जैसा है, चाहे कितने भूचाल हैं लेकिन डगमगाता नहीं, वो है सच्चा प्यार। और ऐसा प्यार वो आपसे करना चाहते हैं, चाहती हैं, इसी प्यार में वो आप पर सब कुछ लुटा देना चाहते हैं, अपना सब कुछ। लेकिन क्या इस प्यार को कोई अंजाम मिलेगा? मीन्स वो आपको कहना चाहते हैं, क्या आप उनकी जीवन संगनी, उनके जीवन साथी बनोगे? लाइक ये आपको प्रपोज कर रहे हैं डायरेक्टली। डायरेक्टली क्या बनोगे? कमेंट करना और इनको लिखना। कहते हैं कि तुम्हारे हाथ कभी कभी कांप जाते हैं जब तुम्हारे हाथों में इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तुम्हें डर लगता है ना। लेकिन आई नो, आई नो कि तुम जो करोगे ना वो सब अच्छा होगा। तुम्हें जो तुम्हारा है वो मिलेगा, जो तुम्हारा नहीं है वो चाहे कोई कितना देने की कोशिश करे लेकिन वो कभी नहीं मिल पाएगा। जिसके भाग्य में जो होता है उसे वही मिलता है। और वो एक बात कहना चाहते हैं कि मुझे भाग्य की लकीरों से भी ज़्यादा विश्वास तुम पर है। अगर मेरे भाग्य में कोई ऐसी बात दिख रही है कि ऐसा हो सकता है, वहीं तुम ये कह दो कि जो होगा देखा जाएगा, मैं साथ हूँ तुम्हारे, तो मुझे उन भाग्य की लकीरों से डर नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हारे साथ से मुझे हिम्मत मिलेगी। सोचो तुम्हारे साथ में कितनी हिम्मत है, तो फिर आखिर ये हाथ क्यों कपकपा रहे हैं जब तुम में इतनी हिम्मत है? हम्म। एक बात बोलूं,
मुझे तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिता की परछाई दिखती है। हाँ, अगर आप में से बहुत लोगों की अपने पापा से बनती है ना, या अपने पापा को आप मिस करते हो, तो आपकी परछाई, आप उनकी परछाई हो। या आप अपने घर में आपके जो भी पेरेंट्स हैं उनमें से आप किसी एक की परछाई उनको दिखा करेगी आप में, और वो आपको एडमायर करा करेंगे कि यू आर अ गुड डॉटर, यू आर अ गुड सन, यस यू आर अ गुड डॉटर। आप एक अच्छी बेटी हो, आप एक अच्छे बेटे हो, इनकी बात पर विश्वास करो। हाँ, आप अच्छे बेटे हो, आप अच्छी बेटी हो। डोंट डाउट, डाउट मत करो कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे हो। हालात बुरे हो जाते हैं बस। शांत, बस शांत रहो और अपने दिल को राहत दो। कई दिनों से तुमने अपना चेहरा भी ठीक से नहीं देखा। कभी कभी ना अपने से आंखें मिलाने से भी ना रोना आ जाता है, शायद इसलिए, या तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है खुद को देखने का। कोई बात नहीं, बस अपनी आंखें बंद करो, याद करो उन बचपन के पलों को जिसमें तुम हंसते खेलते रहते थे, और फिर अपना चेहरा देखो, तुम्हें वही छवि बचपन वाली अपने चेहरे में अभी भी दिखेगी। उम्र बड़ी है, लेकिन बचपन जिंदा है। अपने चाइल्डहुड को अपने अंदर जिंदा रखो। मुझे तुम्हें हंसते खेलते पाना है, ना कि रोते रोते। आई रियली लव यू। दिल करता है तुम्हें देखता जाऊं, देखती जाऊं, लेकिन अभी नहीं। जब पास आओगे ना, तो पूरी ज़िंदगी होगी तुम्हें देखने के लिए, और मैं नहीं चाहता तब मैं कोई कंजूसी करूं। ठीक है, नाउ स्माइल एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ माई लव। देखा, कितना प्यार से समझा के गए। मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगी, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है अभी आगे बोलने के लिए। आप बोलोगे, इन्होंने बोल दिया है ना, अब आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे आपको क्या बोलना है इसको सुनने के बाद। ठीक है, निकालते हैं मैसेजेस। ठीक है, ये कुछ मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे हो गए। चलो लेते हैं सारे मैसेजेस। टीयर्स आर कमिंग फ्रॉम आइज फुल ऑफ इमोशंस। आंसू निकल रहे हैं इनके, ये बोलते बोलते आंसू निकला भी करेंगे इनके, ऐसी चीज़ें बोलते बोलते, ऐसी फीलिंग्स बोलते बोलते, एक्सप्रेस करते करते, जो इनके दिल से आएंगी, और ये इमोशनल होंगे। ठीक है, अक्टूबर नवंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। ओनली प्योर लव, तो सच्चा प्यार है यार ये तो। फेयर टू मीडियम स्किन टोन इनका हो सकता है। नखरे उठाने को तैयार दोनों के, दोनों मीन्स आप और बेबी। सो बेबी प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, और डेफिनेटली ये वो खुशी भी देना चाहेंगे, वो खुशी भी आपको देना चाहेंगे जिसमें यू बिकम अ फादर एंड मदर ऑफ अ चाइल्ड। रिलैक्सिंग मोमेंट्स, तो बहुत रिलैक्सिंग मोमेंट्स इनके साथ आप स्पेंड करा करोगे। नथिंग इज़ मोर स्पेशल देन दिस। तो आपसे बात करने से स्पेशल इनको और कुछ नहीं लगता। आपसे बात हो गई बस, इससे ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं हो सकता आज के लिए। मेरी जान तो तुझ में बसती है, तो जी इनकी जान तो आप में बसती है।
दे आर कमिंग यूनियन, आप में से बहुत लोगों का यूनियन होने वाला अपने फ्यूचर स्पाउस से, ठीक है। माई लव माई लाइफ ओनली यू, इनका प्यार इनकी ज़िंदगी आप हैं। राइज एंड शाइन, ये हैं आप। उठते हो और चमचमाते हो, उठते हो चमचमाते हो, ये हो आप। फर्स्टली टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड डू एनी वर्क, आप ना अपनी ख्याल रखा करो अपनी सेहत का, फिर कोई काम करा करो, ठीक है। प्रिकॉशंस फर्स्ट, और अपनी ना हेल्थ के लिए ना पहले प्रिकॉशन ले लिया करो। बुखार लग रहा है, ऐसा थोड़ी लगने दो, उसकी दवाई ले लो यार। ऐसा नहीं कि जब बुखार चढ़े तभी दवाई लेनी है। तो आप ना मतलब जब तक कुछ हो नहीं जाता ना तब तक आप इस चीज़ को इग्नोर ही करते रहते हो। क्यों करते हो? है ना, नहीं करना चाहिए। वी हैव फिजिकल अट्रैक्शन, पैशनेट कनेक्शन, तो फिजिकल अट्रैक्शन भी होगा इसमें और पैशनेट कनेक्शन भी होगा ये। मनी इश्यूज़, किसी एक को या दोनों को कुछ मनी इश्यूज़ चल रहे हैं और उस वजह से भी टेंशन वेंशन हो सकती है। हिमाचल साइड या तो ये आपको घुमाने लेकर जाना चाहते हैं वादियों में, या फिर ये खुद हिमाचल साइड के हो सकते हैं, ठीक है। सो ये थी आज की एक बहुत ही बढ़िया रीडिंग। आपको बहुत अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ अपना आफ्टर थॉट शेयर करिएगा। इस रीडिंग को सुनने के बाद आपको शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो अब जवाब दो, आपका काम है। ये थी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो लाइक सबसे कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। सो ये जो छोटा सा मैं क्लिप आप लोगों के लिए बना रही हूँ, ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये जो कार्ड है ना ये बार बार आ जा रहा है और बहुत ज़्यादा आ रहा है। लेट्स सी इसका क्या आप लोगों के लिए मैसेज है। लेकिन कुछ तो मैसेज है ना इसका, जो ये बार बार हर एक रीडिंग में अपेयर हो रहा है। 3 to 4 टाइम्स ये पायल में अपेयर हो चुका है। तो देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। बेसिकली आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं भगवान कृष्ण की तरफ से। हो सकता है कि आपकी हेल्प किसी के लिए लाइफ बन जाए, आपकी हेल्प, बट हेल्प भी उन्हीं की करना जो उसके लायक हो, ठीक है। जो उसके लायक हो उसकी हेल्प करना। हो सकता है आपकी हेल्प किसी की लाइफ बन जाए, किसी के लिए नया जीवन लेकर आ जाए। आप में से बहुत लोगों की सैड टाइमिंग्स जाने वाली हैं और एक न्यू ब्राइटनेस, न्यू टाइम, न्यू फेज़, न्यू बिगनिंग आने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। दुख की घड़ी जाने वाली है, सुख की घड़ी आने वाली है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और थोड़ा निस्वार्थ होना होगा। अब तक आपने अगर अपने बारे में सोचा है तो अब आप थोड़ा सा निस्वार्थ होकर भगवान की भक्ति करो। दूसरों से अपना मतलब मत निकालो। दूसरों के लिए कैसे काम आ सकते हो वो सोचो, और देखो आपकी ज़िंदगी में एक बढ़िया न्यू बिगनिंग आएगी। आप के अंदर चेंज आ रहे हैं। अच्छी या बुरी आदतें अपनानी कौन सी है वो आप पर है। जो आदत अपनाओगे वैसे ही आपका फ्यूचर बन जाएगा। शराब पीते हो तो बीमारी होगी, भगवान का जल पीते हो तो क्या होगा, हृदय की शुद्धि होगी। डिपेंड आप पे करता है आपको क्या करना है। बेसहारा का सहारा बनो तुम। अगर तुमसे बड़े कोई तुम्हारे सामने हाथ फैलाते हैं तो उनके हाथ खाली मत छोड़ना कभी, या उनकी आंखें निराशा भरी ना रहें। तुम्हें मिलेगी कामयाबी और ये भगवान कृष्ण का आपको आशीर्वाद है गाइस। दैट्स वाई ये कार्ड बार बार अपीयर हो रहा था। अगर आप चाहते हो ना मैं रोज़ हर एक पायल में हर एक रीडिंग के बाद आपको एक कार्ड भगवान कृष्ण की तरफ से बताऊं, ऐसे जो भी आपके दिन के लिए सही रहे तो मुझे बता देना, मैं कर दिया करूँगी, ठीक है। बता दीजिएगा, मैं कर दिया करूँगी। अगर नहीं भी बताओगे मैं तो भी कर दूँगी ठीक है, जिससे आपको हेल्प हो।
ये थी आज की एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग भगवान की तरफ से। अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।